गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन हमें निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की अगर बात करते हैं ओपनिंग की, 19,554 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। और अगर हम यहाँ पर देखो हाई की अगर बात करते हैं, 19,557 का हाई हमें यहाँ पर दिखाई दिया। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ एक अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। मैंने आपको बिल्कुल बोला था निफ्टी में बने रहो, जब तक यहाँ पर 520 के नीचे मार्केट है आप बिल्कुल अपने एसएल को ट्रेल करना। डाउन साइड में मैंने आपको 450 और 400 तक के टारगेट्स बताए थे। लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 19,412 का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। पूरे मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में ये लेवल्स मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, किस तरीके से अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करना है। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। जब भी कोई भी पैटर्न बनता है या कोई भी कैंडल बनती है तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, इसका क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब भी इसका क्लोजिंग मिलता है एक अच्छी हमें एक अच्छा मूव हमें यहाँ पर कैप्चर होता है। अभी यहाँ पर देखो ये जो कैंडल बनी थी, शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई थी, पर इसे अगर एक्टिव होना था तो इस कैंडल का क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कैंडल का क्लोजिंग देखा, क्लोजिंग यहाँ पर देखा करो। अगर यहाँ पर देखो इस लेवल की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये लेवल निकल कर आता है 19,400। और अगर मेजर सपोर्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो वो सपोर्ट निकल कर आता है 19,300। तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, मार्केट अगर यहाँ पर 19,400 इस लेवल के पास में आता है, थोड़ा टाइम कंसोलेट करके नीचे आता है तो हमें सीधा ये लेवल दिखाई देगा 19,300। ये मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट इसके डे चार्ट में क्लोजिंग देती है तो एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पे डे चार्ट की भी बात करती हूँ तो यहाँ से हम फर्स्ट क्या करते हैं, डे चार्ट ओपन करते हैं और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अभी मैंने यहाँ से क्या किया है, डे चार्ट ओपन किया है। ऊपर से मैंने एक ट्रेड लाइन दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान में रखना है इसे कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर जब तक कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, बहुत मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पर देखो अगर हमें बाइंग भी करनी है ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अपसाइड से कंटिन्यूसली एक रिजेक्शन ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब डाउन की अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आपको जो लेवल्स मैंने यहाँ पर बताया वीकली टाइम फ्रेम में जो निकाला हुआ है 19,300, अगर कोई पैनिक सेलिंग दिखाई देगी तो इस लेवल की क्लोजिंग पर ही हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा मंडे वाले दिन अगर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है और इसका फिर हमें क्या मिल जाएगा, ब्रेकडाउन मिल जाएगा इस राउंडिंग बॉटम का और एक सेलिंग ही हमें यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर ऊपर गया हुआ था तो यहाँ पर जो गैप है फिर ये गैप फिल करता हुआ हमें मार्केट दिखाई देगा। पर ये सेलिंग आपको हाल ऐसे इस इमीडिएटली ऐसे नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है, जब मार्केट यहाँ पर सेलिंग देगा तो हर एक लेवल पर यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। इस पे बिल्कुल ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसएल को अपने ट्रेल करेंगे, क्योंकि मार्केट जब भी कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे सेलिंग देखने के बाद में फिर से उसे रिटेस्ट करके फिर नीचे आता है। ये मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी बहुत बार समझाया है कि फिर हमें यहाँ पे अपना एसएल किस तरीके से लगाना है, अपने एसएल को किस तरीके से ट्रेल करना है और क्लोजिंग को देखना जरूरी होता है। अब देखो अभी यहाँ पर हम लोग ने देखा है डे चार्ट की अगर हम बात करते हैं, डाउन साइड में 19,300 वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अप साइड में अगर मार्केट 400 के ऊपर रहता है तो 450 480 ये वाले लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी अगर यहाँ पर देखो कल के दिन अगर कोई गैप अप ओपनिंग अगर हमें यहाँ पर दिखाई देती है, इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है, वेट करेंगे। आज की क्लोजिंग की बात करते हैं, 450 के नीचे ही मतलब 19,428 के पास में क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली हुई है। मार्केट अगर कहीं पे यहाँ पर ओपन हो जाता है 19,500 इस लेवल के पास में मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, इमीडिएटली बाइंग मत करना। अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट अगर यहाँ पर 19,480 के कैंडल की निगेटिव क्लोजिंग देगा तो हम बिल्कुल यहाँ से क्या करेंगे, फिर सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट लेवल हमारा निकल कर आएगा 19,450 19,400। और इम्पॉर्टेंट और एक लेवल
लेवल निकल कर आएगा वो होगा 19,380। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आर्ली चार्ट में देखेंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि ये लेवल भी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी क्लोजिंग अगर हमें मिलती है मंडे वाले दिन ही तो हमें आराम से 19,300 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की, क्लोजिंग के पास में ही कहीं पे मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है लाइक 19,450 या फिर 19,400 के पास में, तो 400 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड में अगर 380 की क्लोजिंग मिलती है, लेवल्स को समझो किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, 380 की क्लोजिंग मिलती है तो डाउन साइड में बिल्कुल यहाँ पर सेलिंग करेंगे 19,300 तक के लेवल के पर। मार्केट अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है यहाँ पर 450 के पास में, फिर यहाँ से अपना एसएल ट्रेल करेंगे 19,480, 19,520 और 19,550 इस लेवल तक। बढ़िया सेलिंग हमें कब दिखाई देगी, जब मार्केट यहाँ पर 520 के कैंडल की क्लोजिंग देगा, अपना एसएल ट्रेल करेंगे 550, 580 और 600 के लेवल तक। बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है 380, 350 के पास में, 19,380, 19,350 इस लेवल पर अगर गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है और निगेटिव मूव दिखता है, एसएल को यहाँ पर फर्स्ट जो 5 मिनट्स की कैंडल होती है वहां पर देखेंगे 19,300 बहुत मेजर सपोर्ट है, जो हमने अभी यहाँ पर भी देखा है, डेली टाइम फ्रेम में भी देखा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखो आर्ली टाइम फ्रेम में भी आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर। अगर मार्केट कहीं पर हमें मिलता है तो इमीडिएटली वहां पे हम सेलिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर ये मेजर सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होता है तो फिर अपना एसएल ट्रेल करेंगे। फिर डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 19,250, 19,180 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अब मैं आपको जो बता रही थी यहाँ पर 380 वाला लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप यहाँ पर देखो आर्ली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, मार्केट जब पहले भी यहाँ पर आया था 380 वाला ही लेवल था, मार्केट ने इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था 19,300, इसे ब्रेक करने की कोशिश की, फिर से इसी लेवल पर एक हमें मार्केट ने फिर से इसी लेवल को इसको रीटेस्ट किया। इसके बाद में यहाँ पर देखो गैप अप ओपनिंग दिखाई दी थी, तो यहाँ पे बिल्कुल समझो जब इसकी क्लोजिंग मिलेगी ना हमें, तो फिर मार्केट यहाँ से सीधा नीचे ही आएगा 19,300। इसके लिए 380 का क्लोजिंग मिलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिलता है बिंदास, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। तो लेवल्स मैंने अभी आपको बता दिए किस तरीके से ट्रेड करना है। लाइव स्ट्रीम में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, ओपनिंग पे हम यहाँ पर फिर से मैं आपको लेवल्स बता दूंगी कि कौन से लेवल्स पे आपको एसएल ट्रेड करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।